हेलो एवरीवन। तो डेली चार्ट में निफ्टी देखिए लगातार 4 दिन से एक ही जगह पे खड़ा है। यही हमारा एक्सपेक्टेशन था, यही हमारा प्लानिंग था। इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को टच करने आया था, ये भी हमारा प्लानिंग में ही शामिल था। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स को देखते हैं। हमारा प्लान ये था नेशनल एल्यूमिनियम में बाय ऑन डिप्स करना है। देखिए नेशनल एल्यूमिनियम और ये सेल दो स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और दोनों में 25-30% का स्ट्रेट मूवमेंट आया है। हमने देखिए यहाँ पे पकड़ा है, ठीक है। हमने आपके साथ वीडियो में यहाँ पे इस लेवल पे डिस्कस किया था, लेकिन ये भी डिस्कस किया था कि अगर नीचे मिलता है तो ऐड करना है, क्योंकि इसमें और भी बड़े टारगेट मैंने आपके साथ शेयर किया। वो टारगेट अभी आया भी नहीं है, फिर भी एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, तो इसको समझते हैं। देखिए हमारा जो एंट्री पॉइंट हुआ एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए मैंने काफी ज्यादा क्वांटिटी में ऐड किया है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सब चीजें होता है और कैसे आप उसको काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप सेल का देखेंगे चार्ट, सेल का भी सेम टाइप से सारा चार्ट मैं आपको डेली दिखा रहा हूँ। देखिए काफी जबरदस्त मूवमेंट, देखिए सेल में भी देखिए यहाँ पे ये पूरा एक जोन बनाया और देखिए हर एक डिप पे बाय करना है। और यहाँ पे देखिए काफी अच्छा एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला और देखिए एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज को समझने के लिए आपको पूरा चार्ट को समझना पड़ेगा। पूरा चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और क्या क्या टारगेट ऊपर के है फिर से मैं आपको रिवाइज करूंगा। पहली बात तो मैं निफ्टी के चार्ट पे डिस्कस करता हूँ। निफ्टी के चार्ट पे देखिए, निफ्टी का जो चार्ट है पूरा आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका एक 4 ट्रेडिंग सेशन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 4 ट्रेडिंग सेशन मार्केट 22,500 के आसपास में ही क्लोज हुआ। मैंने आपके साथ क्या शेयर किया कि मार्केट अब इस रेजिस्टेंस पे आ गया। अब यहाँ पे स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैंगल की रणनीति बनाना है। स्ट्रैडल कहने का मतलब कि अर्ट द मनी कॉल और पुट दोनों को, हम यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल की बात कर रहा हूँ तो सेल करना है। और अगर स्ट्रैंगल की बात करूं तो थोड़ा सा 200-300 पॉइंट ऊपर का कॉल, 200-300 पॉइंट नीचे का पुट, इसको अगर आप सेल करते हैं, ये रेंज बना के करते हैं तो आपका एक स्ट्रैंगल होता है। और स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल दोनों में जबरदस्त प्रॉफिट चल रहा है और दोनों आप इस यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कीजिए। मैंने स्टार्टिंग में ही जब यहाँ पे मार्केट एक बार यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को टच करने आया, ऑलरेडी मैंने आपके साथ वहीं पे शेयर कर दिया कि अब मार्केट में यहाँ पे एक टाइम पास जोन होगा। और टाइम पास के लिए क्या ट्रेड होगा, स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल या फिर और भी बहुत सारे जो रणनीति होते हैं ना। क्योंकि देखिए आप मार्केट को समझिए, मार्केट में हमेशा आपको एक ही टाइप की स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करना होता है। कभी आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे काम करना होता है, कभी आपको ऑप्शंस बाइंग की रणनीति पे काम करना होता है, कभी ऑप्शन सेलिंग की रणनीति पे काम करना होता है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग की रणनीति पे काम करते हैं तो ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन इसके लिए आपको मार्केट का व्यू को समझना होता है। जैसे कि व्यू हमारा ये था कि यहाँ से देखिए एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है। आप वीडियो में जाके चेक कीजिएगा, जो पीछे वीडियोस को देखे होंगे उनको मालूम है कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हो रहा है निफ्टी में। इस बेस फॉर्मेशन का टारगेट मिनिमम ऊपर की तरफ ये वाला रहेगा और उसके बाद फिर और ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। तो वो चीज हुआ यहाँ पे। इससे पहले भी हम सेलिंग में भी थे। यहाँ से देखिए ये जब लेवल पे ब्रेकडाउन हुआ था तो हम सेलिंग में थे, लगातार सेलिंग में ही थे। यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था। अब देखिए यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे भी हमारा व्यू सही हो गया। तो इस टाइप से अब देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस की बाइंग करने जाएंगे, सपोर्ट पे बाय करेंगे ना, मैं आपको 5 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ कि कैसे आप उसमें बाय कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं आपको ऑप्शंस बाइंग की कम बात डिस्कस करता हूँ। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किस में होगा, ऑप्शन सेलिंग में होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए अब आप समझिए जब मार्केट यहाँ पे आया है तभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है यहाँ पे कि अब मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रैडल स्ट्रैंगल के लिए तैयार है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्राइस नीचे फिर ऊपर फिर यहाँ पे इस टाइप से टाइम पास। तो इतना जब टाइम पास होता है, स्ट्रैडल बनाइए स्ट्रैंगल बनाइए, ऑलरेडी आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। जितना आप होल्ड करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जहां भी हिट होगा वहां तक आपको एक शानदार प्रॉफिट ऑलरेडी मिल गया होता है। 4 दिन में अगर आप प्राइस में देखेंगे ना, पूरा डीके हो जाता है और एक जैकपॉट प्रॉफिट मिलता है, जो कि यहाँ पे देखिए मिला। उसके बाद देखिए इसमें देखिए वॉलेटिलिटी कम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर रेंज बाउंड मार्केट के लिए प्ले कर रहे हैं तो वॉलेटिलिटी नहीं होगी, लेकिन वॉलेटिलिटी जो होती है ना वो एक रेंज बाउंड में होती है, एक रेंज में रहेगा। देखिए मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर गया, पहले तो यहाँ से स्पीड में नीचे आ गया, फिर स्पीड में ऊपर आ गया, देख रहे हैं। उसके बाद फिर धीरे 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 करके फिर नीचे आया, फिर धीरे धीरे करके ऊपर गया, फिर धीरे धीरे करके नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। लेकिन एक्चुअली कहाँ पे है ये पूरा, इस जो 22,400 आपका नीचे का क्या लेवल है, 22,300 का लेवल है और ऊपर का लेवल है 22,500, 550, 600। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा ये टाइम पास कर लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए कई बार आपको ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक अटेम्प्ट हुआ ब्रेकआउट, लेकिन ये ब्रेकआउट हुआ, देखिए ब्रेकआउट कहीं पे, ब्रेकआउट के बाद कोई ग्रीन कैंडल भी देखने के लिए नहीं मिला, तो ऐसे में एंट्री नहीं होता है ब्रेकआउट पे। और ऑलरेडी मैं आपके साथ ये चीज शेयर करता हूँ कि देखिए अगर आपको मार्केट में अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक या स्ट्रॉन्ग इंडेक्स में अगर बाइंग के अगर व्यू है
क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए बाइंग का व्यू है, तो बाइंग का व्यू है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको सपोर्ट पे बाय करना है, सपोर्ट एरिया मिले तब वहां पे बाय करना है। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस की बाइंग करने जाते हैं, वही चीज के लिए मैंने आपको 5 मिनट का चार्ट दिखाया था ना, अगर आप सपोर्ट पे ऑप्शंस की बाइंग करने जाते हैं, यहाँ पे आप अगर आपने ऑप्शन की बाइंग किया, यहाँ पे आपको टाइम पास में पूरा डिके हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको नहीं होल्ड करने पाए तो इसमें आपको लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। यही चीज अगर आप ऑप्शंस की सेलिंग करते हैं, आप ये सब सपोर्ट पे कहीं पे भी ऑप्शन की सेलिंग करते हैं, टाइम पास में भी प्रॉफिट होगा। और उसके बाद देखिए इस ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की साइकोलॉजी को भी समझिएगा यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे आपने एक ऑप्शन की बाइंग किया, ठीक है, यहाँ पे ये टाइम पास में अगर यहाँ से टाइम पास किया ये, तो आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा, आपको लॉसेस दिखने लगेंगे। और अगर मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे आएगा ना, तो आपको एक बड़ा लॉस दिखाई देगा, जबकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, यहाँ तक स्टॉप लॉस आते आते तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर आपने ऑप्शन सेलिंग किया तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिला, और जैसे ही आपका नीचे की तरफ आता है तो ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा, और आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं, छोटे मोटे लॉसेस के साथ निकल सकते हैं। और अगर आप उसको साथ में आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इतना इरिटेशन होगा तो आप इसमें होल्ड करने में भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप अगर ऑप्शंस की सेलिंग किए हुए हैं, यहाँ पे आपने सेलिंग किया, एक बार कॉस्ट पे भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद भी देखिए इस टाइप से ये मूवमेंट आ जाता है और एक अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। बाकी देखिए ये सब चीज करना इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, लेकिन आप अगर व्यू को सही से बना लेते हैं ना, जैसे आवरली डेली चार्ट में हमने व्यू को बना लिया कि मार्केट अब एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन में है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन में है, तो यहाँ पे हमें क्या रणनीति अपनाना है कि यहाँ पे कुछ हमें जो टाइम पास वाले जो रणनीति होते हैं, जैसे स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, रेशियो स्प्रेड हो गया, और बहुत सारे स्प्रेड होते हैं, कैलेंडर वगैरह होते हैं, जो कि अच्छे प्रॉफिट आपको देंगे इस रेंज बोर्ड मार्केट में, नॉन डायरेक्शनल मार्केट में। क्योंकि यहाँ पे देखिए डायरेक्शन कुछ नहीं है, इसीलिए बोलता हूँ कि यहाँ पे देखिए हमारा क्लियर कट डायरेक्शन था, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शनल व्यू था कि ऊपर की तरफ का मार्केट टारगेट है, तो उसमें हम डायरेक्शनल ट्रेड करेंगे। यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल है, तो यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल में ऑप्शन की बाइंग करने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। ऑप्शन सेलिंग के लिए डायरेक्शनल के लिए भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है और नॉन डायरेक्शनल के लिए भी होता है, इसलिए ऑप्शन सेलिंग सबसे बेस्ट होता है। बट कैपिटल रिक्वायरमेंट कम से कम 5 से 10 लाख होती है, कम में ट्रेड करेंगे तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर मैं फ्रेश व्यू की बात करें तो कहाँ मार्केट क्या कर सकता है इसको समझिए। देखिए इस रेजिस्टेंस के पास टाइम पास कर चुका है, ठीक है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखिए मैं वही चीज बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक या स्ट्रॉन्ग इंडेक्स को आपको बाय ऑन डिप्स करना होता है। अगर आपका वीक है तो आपको सेल ऑन राइज करना होता है। आप अगर ब्रेकआउट पे पकड़ने जाएंगे तो आपको उतना अच्छा मूवमेंट नहीं मिलेगा। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 22,300 से आपका 22,500 आ गया, तो 200 पॉइंट तो ऑलरेडी आपका बढ़ चुका है, ठीक है। उसके बाद 100-200 पॉइंट बढ़ेगा, रिस्क टू रिवार्ड सही नहीं मैच होता है। इसके अलावा मैं बात करूं कि इसमें और भी क्या क्या मूवमेंट हो सकता है, तो देखिए अब ये ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है, क्योंकि ये टाइम पास कर चुका है। और एवरेज को भी समझिएगा, ये ऊपर जाके क्यों यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट फेल क्यों होता है, क्योंकि एवरेज दूर रह जाता है। एवरेज को भी साथ में रहना चाहिए, तब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। नहीं होने पे यही चीज होता है कि आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे आ गया, फिर देखिए यहाँ पे टाइम पास ही हो गया। तो अब देखिए अब इसमें जब अगर फ्रेश व्यू की बात करूं तो ये वाला जो पूरा जोन है ये हमारा स्टॉप लॉस का लेवल है, और ऊपर की तरफ हमारा जो टारगेट है, क्योंकि ये पूरा एक रेंज का ही निकालेगा तो अच्छा टारगेट होगा। ये आपका लगभग आपका 600-700 पॉइंट का है, तो ये 23,000 के ऊपर जाने के लिए ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हुआ था, तो यहाँ पे हम पोजीशन को चेंज किए थे, वापस से हमें पोजीशन को यहाँ पे रिवर्स कर लिए। तो ये सब चीजें करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं कि बैंक निफ्टी में क्या क्या मूवमेंट है, तो देखिए बैंक निफ्टी में ऑलरेडी देखिए ये वाला जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है आपका, मैंने ये जो यहाँ पे जो ये आने वाला है ना प्राइस, इसको मैंने पहले ही बता दिया था आपके साथ। कब बताया था, जब प्राइस देखिए ये लेवल पे था, यहाँ पे आ गया था नीचे की तरफ, या अर्ली चार्ट है, तो यहाँ पे ये सब लेवल पे आ गया था, तभी मैंने आपको बता दिया था कि वापस ये ऊपर की तरफ के जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे भी डिस्कशन हुआ था, हर जगह डिस्कशन हुआ है। अगर आपने इस चैनल के वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। अभी देखिए अभी क्या मूवमेंट हो सकता है, डेली चार्ट में एक शानदार पैटर्न बैंक निफ्टी में बन चुका है, ठीक है। ये कौन सा पैटर्न बना है इसको समझिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। यहाँ पे देखिए इस टाइप से, यहाँ पे देखिए टाइम पास किया, फिर नीचे आया, फिर टाइम पास किया, फिर ऊपर और फिर नीचे। तो ये जो है ये पूरा एक जोन है, पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। और इसके अलावा नीचे से देखिए इस टाइप से बाइंग आया है, तो अगर इस लेवल के ऊपर अगर टिकता है मार्केट तो एक बड़ा टारगेट ओपन होगा जो कि 4-5 हजार पॉइंट का होगा, और 48,000 आसपास में है, 48-49,000। तो ये 53-54 हजार के जोन में जाने के लिए तैयार है मार्केट। तो कहाँ पे जाएगा, कैसे जाएगा, इसी यूट्यूब चैनल पे आपके साथ में शेयर करूंगा, तो उसके लिए आप इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। डिस्क्लेमर है कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए।
अगर मैं बात करूं नेशनल एल्यूमिनियम में क्या चल रहा है, देखिए नेशनल एल्यूमिनियम मैंने आपके साथ क्यों डिस्कस किया था, इसका वीकली चार्ट को एक बार समझिएगा। कितना शानदार सेटअप हमें बाइंग का मिला है ना। देखिए नेशनल एल्यूमिनियम का वीकली और मंथली चार्ट को समझिए। मंथली चार्ट में ऑलरेडी देखिए मैंने ये लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाया है कि 500 के ऊपर का टारगेट है, अभी तो 100, हमें 138 पे देखिए बाय करने का मौका मिला। तो ये सब चीज मिलता है आपको। अब ये टारगेट क्यों मैंने निकाला था, देखिए पूरा ये देखिए एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। आपका ये जो कंसोलिडेशन है काफी बड़ा कंसोलिडेशन है, 15 साल से ज्यादा का भी कंसोलिडेशन है। तो अगर इसका ये ब्रेकआउट देता है तो ये अगले 2-3 साल तो ये पूरा एक बुल रन में ही रहेगा, ठीक है। अब ये कहाँ तक जाएगा, कैसे क्या करेगा हमें नहीं पता, ये ट्रेंड बताएगा, ठीक है। हमें क्या टारगेट पता है, ये 500 वाला टारगेट पता है, तो हम मिनिमम यहाँ तक का ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और एंट्री कहाँ पे करेंगे, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो एंट्री जब हमें डिप मिलेगा तब हमें करना है। तो डिप हमें कहाँ पे मिला उसको भी समझिए। जब वीकली चार्ट में देखिए कितना शानदार तरीके से कहाँ पे डिप मिला, ये देखिए ब्रेकआउट हो रहा था और उसके बाद एक शानदार एवरेज के पास आया। एवरेज के पास मैं आपके साथ मल्टीपल टाइम यही शेयर करता हूं कि अगर हमें ऊपर जाते हुए स्टॉक को पकड़ना है, इस टाइप से ऊपर जाता हुआ स्टॉक है, तो ये जो नीचे मिलेगा यहाँ पे बाय करना है। और नीचे कहाँ पे मिलेगा, जो एवरेजेस चल रहे होते हैं, इसके साथ साथ देखिए एवरेजेस जो चल रहे होते हैं ना, तो इस टाइप से देखिए ये एवरेजेस यहाँ से चल रहे होते हैं। तो जब भी प्राइस ये एवरेज के पास आएगा तब हमें ऐड करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एवरेज के पास आया प्राइस और यहाँ पे हमने 130 के आसपास में एंट्री किया और उसके बाद इसका आप देख लीजिए परसेंटेज वाइज कितना यहाँ पे आ गया आपका मूवमेंट। देखिए 30% से आसपास का ऊपर का मूवमेंट आ चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि फ्रेश मूवमेंट और कहां कहां तक कैसे कैसे आएगा तो उसको भी समझ लेते हैं। देखिए ऑलरेडी एक ब्रेकआउट लेवल पे आ चुका है। डेली चार्ट में क्या है कि एक रेड कैंडल बना है, तो इसमें अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप, अब देखिए इसमें एंट्री करने के अलग अलग चीजें हैं। हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंट्री किया, आप यहाँ पे भी एंट्री करेंगे तब भी प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि देखिए ये जो इस टाइप का जो सेटअप होता है ना, मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है कि जब इस टाइप का सेटअप होता है, जब स्ट्रॉन्ग बाइंग के व्यू होते हैं, तो सपोर्ट जहां पे आप ऐड कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे मिलेगा तो वहां पे भी आपको ऐड करना है। मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ बाय किया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिला, यहाँ पे भी ऐड किया और ऑलरेडी आप एक अच्छे प्रॉफिट में हैं। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस पे आ गया। तो आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए, एंट्री एग्जिट के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये चीज पे ध्यान देना है। और एक्चुअल में मार्केट कहाँ जाने वाला है वो व्यू मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। ट्रेंड को समझिए, ट्रेंड और चार्ट पैटर्न और मल्टीपल एनालिसिस से हम पता ये करते हैं कि स्टॉक या इंडेक्स कहां तक जा सकता है। और एंट्री और एग्जिट के लिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सा होता है, एक होता है ये वाला, प्रीवियस आपका हाई लो हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये मूविंग एवरेज, ठीक है। हम इससे ज्यादा चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं, इतना ही काफी है। इसको ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड